रात्रि के अंतिम पहर को ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। हमारे देश में ऋषि मुनियों ने इस मुहूर्त का विशेष महत्व बताया है। वो कहते हैं कि इस समय निद्रा त्याग के लिए सर्वोत्तम होता है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से सौंदर्य, बल, बुद्धि, विद्या, स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है और इस समय सोना जो है शास्त्रों में निषिद्ध कहा गया है। ब्रह्म का मतलब है परम तत्व यानी कि परमात्मा, और ये जो ब्रह्म मुहूर्त है इसका मतलब है परमात्मा का समय। ब्रह्म मुहूर्त में अगर कोई निद्रा ले रहा है तो वो अपने ही पुण्यों का नाश कर रहा है। सिख धर्म में समय के लिए बहुत ही सुंदर नाम है अमृत वेला, जो अपने आप में समय का महत्व बताता है। प्रभु की भक्ति के लिए भी ब्रह्म मुहूर्त को ही सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जागने के फायदे क्या हैं, कैसे आप जाग सकते हैं और जागने के बाद क्या आपको करना है और क्या नहीं करना है। हिंदू धर्म में दिन भर में 30 मुहूर्त बताए गए हैं। उनमें से कई सारे मुहूर्त जो हैं शुभ कार्यों के लिए विशेष महत्व वाले होते हैं और उन मुहूर्तों में से सबसे शुभ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त। कहा जाता है कि इस दौरान सभी देवता भ्रमण पर निकलते हैं। इस समय में शुभ कार्य करने से वो पूर्ण होते हैं और अगर आप पूजा अर्चना कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, भगवान का आपको विशेष आशीर्वाद मिलता है। लर्निंग सीरीज देख रहे हैं आप, सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे। मैं हूं आपके साथ आरजे कार्तिक। मुझे अपने नाना जी की याद आती है जब ब्रह्म मुहूर्त की बात आती है। वो कहते थे कि हमारा अपना समय होता है। वो कहते थे कि सुबह से रात तक हम दुनिया की जो काम है, दुनिया की जो डिमांड है उसको फुलफिल कर रहे होते हैं, लेकिन ये जो स्वयं का समय होता है ये ब्रह्म मुहूर्त का होता है। इस वक्त आपके पास ऊर्जा बहुत ज्यादा होती है, आप जागरूक होते हैं, तरोताजा होते हैं और आप अपने अंदर झांक कर देख सकते हैं। हर सुबह मेरे नाना जी ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे और लंबी सैर पर जाते वापस आकर के कहते थे कि वाह क्या आनंद वाली सुबह। जब हम ननिहाल में होते थे तो नाना जी बार बार इस ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझाते थे। अगर बात करें अष्टांग हृदय की तो आयुर्वेद में ग्रंथ में लिखा हुआ है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से किसी की भी उम्र हो बढ़ जाती है और उसे बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने के जो रिसर्च बेस्ड बेनिफिट्स हैं, शोध जो हुआ है उस पर मैं आपको बताता हूँ। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड अलाइड साइंसेज जो है वो बताती है कि भोर अवधि के दौरान, पूर्व भोर अवधि के दौरान अगर कोई जागता है तो वातावरण में नवजात ऑक्सीजन अवेलेबल होती है। ये जो नवजात ऑक्सीजन होती है ये आसानी से हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है। इम्यून सिस्टम आपका मजबूत करती है, आपका एनर्जी का लेवल जो उसको बूस्ट करती है। तो अब सबसे बड़े मुद्दे की बात आती है कि कैसे जगा जाए सुबह ब्रह्म मुहूर्त में। सुबह जल्दी जागने की आदत कैसे आप अपने अंदर लेकर आए। सबसे पहला काम जो आप कर सकते हैं वो है रात को स्क्रीन टाइम कम करना होगा। अपने दिमाग को स्टेबल करने के लिए सारे शोर शराबे से दूर रहने का बेहतरीन तरीका है टेक्नोलॉजी से अलग हो जाना। चाहे रात के 8 बजे हो, 9 बजे हो, अपने लिए एक समय डिसाइड कीजिए। उसके बाद आप मोबाइल, लैपटॉप, गैजेट्स इन सब से दूर हो जाइए। इससे आपको जल्दी नींद आएगी और सुबह जल्दी जागने में मदद मिलेगी। दूसरा काम जो आपको करना है ब्रह्म मुहूर्त में जागने के लिए, रात में खाना हल्का खाएं। कहा जाता है कि आप ब्रेकफास्ट हैवी खाएं, रात का खाना हल्का खाएं। हल्का डिनर जो है आपके भोजन को जल्दी पचाने में मदद करता है, जिससे आपको अच्छी नींद आ जाती है और एसिडिटी और अपच जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं कम होती है। फॉर एग्जाम्पल आप सूप के साथ में उबली हुई सब्जियां या पौष्टिक सैलेड का जो कटोरा है वो आप ले सकते हैं। हल्के डिनर के समय पर जो है उठना बहुत आसान होता है, तो डिनर के लिए पाचन के लिए थोड़ा समय की ज़रूरत होती है। तो अगर आप हल्का खाएंगे जल्दी पच जाएगा, फिर आपको जो नींद लेनी है वो प्रॉपर आ जाएगी। तीसरा काम जो आप कर सकते हैं वो है एक मॉर्निंग रूटीन बनाइए। अगर वाकई में आप जागना चाहते हैं तो सबसे बड़ा काम ये है कि आपके पास में कारण होना चाहिए कि सुबह जागने के बाद में करना क्या है। अगर आपने एक मॉर्निंग रूटीन बना लिया, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो आपके लिए हर सुबह जागना आसान हो जाएगा। चौथा काम जो आपको करना है, कमरे में सुबह सुबह तेज रोशनी आ जाए इसकी व्यवस्था कीजिए। अगर आप 8 बजे 9 बजे जगते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आपके कमरे में खिड़की खुली रहे ताकि तेज रोशनी आए, आपके फेस पर जो है सूर्य की किरणें पड़े और उसके बाद अपने आप आपके दिन की शुरुआत हो जाए। तो 15 मिनट 20 मिनट पहले जागना शुरू कीजिए और धीरे धीरे अपने रूटीन को ब्रह्म मुहूर्त तक लेकर के आइए। पांचवा काम जो आपको करना है, बहुत सारे लोग मंडे टू सैटरडे तो ये रूटीन फॉलो कर लेते हैं या मंडे टू फ्राइडे जो वर्किंग डेज है उनमें तो फॉलो कर लेते हैं, वीकेंड पर ये जो रूटीन है फॉलो नहीं करते। वीकेंड पर भी आपको उसी समय पर जागना है जिस समय पर आप बाकी के वर्किंग डेज में जाग रहे थे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी बॉडी को हैबिट हो जाएगी सुबह जल्दी जागने की। अब बात करते हैं कि समय में आप क्या कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों को लगा कि ब्रह्म मुहूर्त जो है ये स्वयं को संतुलित करने में मदद करेगा और इसीलिए उन्होंने इसके महत्व के बारे में बहुत विस्तार में हमें बताया। हमारे ग्रंथ हमें सलाह देते हैं कि क्या करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में।
पहला कार्य जो करना चाहिए वो है ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। ध्यान जो है खुद से मिलने का बेहतरीन तरीका है। जब बाकी की दुनिया सो रही है तो ध्यान करने का बेहतरीन समय यही है जब आपकी सजगता का स्तर सर्वोच्च स्तर पर हो और आप ध्यान में डूब पाएं। दूसरा काम जो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, अष्टांग हृदय कहता है कि आप ब्रह्म मुहूर्त जो है आध्यात्मिक ज्ञान के लिए, ज्ञान का अनुभव करने के लिए सबसे उपयुक्त समय है। तो आप ज्ञान जो है उसका वर्धन कर सकते हैं, आप शास्त्र पढ़ सकते हैं। आप जब अध्ययन करना शुरू करेंगे, स्टडी करना शुरू करेंगे सुबह सुबह, तो मेंटल प्रॉब्लम्स भी कम होने लगेंगे। तीसरा काम जो आप ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, प्लानिंग कीजिए, योजना बनाइए। अगर आप कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन समय है नया प्लान बनाने के लिए। चौथा काम जो आपको करना है वो है सेल्फ एनालिसिस कीजिए। पिछले दिन आपने क्या किया, किस तरीके की नेगेटिव इमोशंस थे, ईर्ष्या आई, लालच आया, क्रोध, काम, ये सारे विकार आए, इनको किस तरीके से आप छोड़ सकते हैं, आज के दिन में क्या बेहतर कर सकते हैं, उसके लिए खुद को एनालाइज कीजिए। और पांचवा काम जो आपको करना है, अपने माता पिता को प्रणाम कीजिए, गुरुओं को, भगवान जी को याद कीजिए। तो ये बेहतरीन समय होता है जिसमें आप अपने लिए एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं और खुद की जिंदगी को बेहतर बनाने की ओर कदम रख सकते हैं। अब एक बड़ा सवाल आता है कि क्या सभी को ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए? तो अष्टांग हृदय के अनुसार केवल एक स्वस्थ व्यक्ति को ही ब्रह्म मुहूर्त में जागना चाहिए। ग्रंथ में कहा गया है कि इन लोगों को जागने की कोई पाबंदी नहीं, जैसे कि अगर कोई गर्भवती महिला है, बच्चे हैं घर में, वृद्ध लोग जो कि शुरू से इस अवधि में जागे नहीं हैं, तो उन्हें अचानक से ब्रह्म मुहूर्त में जागना नहीं चाहिए। चौथे जो इस कैटेगरी में लोग हैं वो हैं जो शारीरिक रूप से परेशान हैं, बीमार हैं या मानसिक रूप से बीमार हैं, ऐसे लोगों को भी नहीं जागना चाहिए। और पांचवें वो लोग जिनका रात का भोजन नहीं पचा, जिन्होंने ज़्यादा रात में खा लिया और वो पचा नहीं है, उन्हें भी ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जागना चाहिए। अब बात करता हूँ उन कामों की जिनको करना ब्रह्म मुहूर्त में वर्जित माना गया है। सबसे पहला काम तो नेगेटिव सोचना बंद कीजिए। ब्रह्म मुहूर्त में अगर आप नेगेटिव सोचना शुरू करेंगे तो पूरे दिन आप तनाव में घिरे रहेंगे। दूसरी चीज, आपको सुबह सुबह खाना नहीं है। किसी भी व्यक्ति को ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके भूल करके भी किसी भी तरीके की खाद्य सामग्री का सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा काम, आपको दुर्व्यवहार नहीं करना है, मिसबिहेव नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि मैं तो जाग चुका हूँ, मुझे किसी पर गुस्सा आ रहा था, उसको मैसेज कर दिया, उसको कॉल कर दिया सुबह सुबह। इस तरीके की हरकतों से आपको बचना है, वरना और स्ट्रेस आपकी लाइफ में आ जाएगा। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में आपको इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है और इन पर विचार करना है कि आप नकारात्मकता से दूर रहें, दुर्व्यवहार से दूर रहें और ध्यान में, ज्ञान में, अध्ययन में अपना समय लगाएं, सेहत बनाने पर अपना समय लगाएं, मॉर्निंग वॉक पर जाएं, तभी आप इस ब्रह्म मुहूर्त का सही फायदा उठा पाएं। तो इस वीडियो में मैंने बस यही बताने का प्रयास किया, आपको थोड़ा सा इंस्पायर करने का प्रयास किया कि ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कीजिए। मैंने भी एक शुरुआत की है, ब्रह्म मुहूर्त ना सही लेकिन सूर्योदय के साथ जागने की। मैं अपने सोशल मीडिया पर सूर्योदय वाली सेल्फी जो है अपलोड करना शुरू कर चुका हूं और खुद को चैलेंज दे रहा हूं कि सनराइज के साथ में जागना शुरू करूंगा। और सेल्फी अपलोड करने का मकसद ये है कि मुझे खुद को ये पता रहेगा कि दुनिया देख रही है, इसलिए मुझे जागना ही, एक प्रेशर भी आएगा। तो एक शुरुआत मैंने की है, आप भी मेरे साथ इस हैशटैग में जुड़ सकते हैं, हैशटैग सनराइज वाली सेल्फी। देखते रहिए आरजे कार्तिक के साथ हर सोमवार सुबह 9:30 बजे एक नई कहानी और हर शुक्रवार सुबह 9:30 बजे लर्निंग सीरीज का एक नया वीडियो।